चुड़ैल से हुआ सामना। ये कहानी प्रतीक नाम के एक लड़के की है। वो वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता है। वो अभी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है और साथ में एक बाइक राइडर भी है। वो अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपना बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता है। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे सोचकर आज भी उसकी रूह कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। वो अपना बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उसे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। रास्ते में उसे बहुत भूख लगी, इसलिए उसने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। फिर वो अपने राइड पर निकल गया। कुछ समय बाद शाम को अचानक प्रतीक का पेट बिगड़ने लगा। वो होटल पे जा सके इतना समय भी नहीं था, इसलिए उसे रास्ते के पास शौचालय था, उसमें जाना पड़ा। शौचालय के अंदर प्रतीक को किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। उसे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहां की लाइट चालू बंद होने लगी। वो तो डर के मारे कांपने लगा। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। प्रतीक ने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो यहाँ मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया। प्रतीक जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने चौकीदार को आवाज लगाई। चौकीदार ने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाए। प्रतीक ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। उसने पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से उसका पेट खराब होने लगा। प्रतीक को वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत की हंसने की आवाज भी आ रही थी। प्रतीक को काफी डर लगने लगा था। वो जल्द ही अपना काम करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। प्रतीक को ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर बैठ गया हो। वो अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो जाता है और दरवाजा खोल के बाहर निकल जाता है। बाहर आकर उसने देखा कि शौचालय का मेन दरवाजा बंद था और उस पर कई सारे कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर प्रतीक की तो जान ही निकल गई हो ऐसा महसूस होने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा। वहां पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। प्रतीक सोचने लगा कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। उसी वक्त प्रतीक के सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबी बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर प्रतीक के तो होश ही उड़ गए। वो तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से उसके पैर फिसल गए और वो नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत प्रतीक की तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब वो बचने वाला नहीं है। थोड़ी ही देर में वो औरत प्रतीक के पास आकर बैठ गई और उसे जानवर की तरह सूंघने लगी। उसे अपनी मौत साफ दिख रही थी। फिर प्रतीक ने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश की और जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और वो बाहर निकल गया। जब प्रतीक की नजर बाहर खड़े लोगों पे पड़ी तो उसने देखा कि लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई पागलखाने से भाग कर आया है। लोग उसे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है क्या। तभी वहां पास में खड़े एक आदमी ने प्रतीक के पास आके पूछा कि भाई तुम वहां अंदर क्या कर रहे थे। प्रतीक ने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। प्रतीक की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। प्रतीक ने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वहां कोई भी शौचालय नहीं था,
बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि प्रतीक सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला।